नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के लोक नृत्य। कौन कौन से लोक नृत्य हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। हरियाणा का लोक नृत्य लोकप्रिय नृत्य को लोक नृत्य कहा जाता है। यानी कि लोकप्रिय जो मनपसंद नृत्य होता है, नाच होता है, उसको क्या कहा जाता है? लोक नृत्य कहा जाता है। यानी कि लोगों का नृत्य जो होता है उसको लोक नृत्य कहा जाता है। लोक नृत्य की शुरुआत गांव से मानी जाती है। यानी कि गांव से लोक नृत्य की शुरुआत हुई थी। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य स्वांग है। यानी कि सांग जिसको बोलते हैं या फिर स्वांग जिसको बोलते हैं, वह है हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य। धमाल नृत्य, यानी कि पहले नंबर पर क्या आता है? धमाल नृत्य प्रदेश का सबसे प्राचीन नृत्य। यानी कि प्रदेश का सबसे प्राचीन नृत्य जो महाभारत काल से चला आ रहा है। किसानों या पुरुषों द्वारा अनाज उत्पादन की खुशी में किया जाता है। धमाल नृत्य अनाज उत्पादन की खुशी में किया जाता है, किसानों या पुरुषों द्वारा। सबसे ज़्यादा प्रचलित झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में। यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रचलित है धमाल नृत्य? झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में। चांदनी रात में खुले आसमान में पुरुषों द्वारा हाथों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां लेकर किया जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य। यानी कि घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। होली तीज जैसे अवसरों पर किया जाता है। घूमर नृत्य होली तीज जैसे अवसरों पर किया जाता है, यानी कि त्योहारों पर किया जाता है। झूमर नृत्य ऐसा नृत्य है जिसका नाम किसी आभूषण के नाम पर रखा गया है। यानी कि झूमर एक प्रकार का क्या है? आभूषण है, उसके नाम पर क्या किया गया है? इसका झूमर नृत्य का नाम रखा गया है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है। यानी कि महिलाओं द्वारा किया जाता है ये झूमर नृत्य, और इसको क्या कहा जाता है? हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है। तीज नृत्य तीज नृत्य तो आपको पता ही होगा। तीज नृत्य सावन के महीने में झूला झूलते हुए, गीत गाते हुए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। यानी कि तीज नृत्य सावन के महीने में झूला झूलते हुए और गीत गाते हुए महिलाओं द्वारा तीज नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम तीज नामक लाल कीट के कारण पड़ा है। यानी कि जब बरसात होती है सावन के महीने में, और बरसात के कारण जो जमीन में से लाल कीट निकलते हैं, जैसे कि जिसको आप हैं लाल कीट होता है सुंदर सा, उसको बूढ़ी माई भी बोलते हैं, वह कीट निकलता है। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है? तीज नृत्य पड़ा है। गोगा नृत्य तो आप सभी को पता ही होगा। गोगा नृत्य या फिर गुग्गा नृत्य, गुग्गा नृत्य भी बोल सकते हैं इसको। भाद्रपद महीने यानी कि भादवे के महीने की नौवीं को पुरुषों द्वारा बांस के चारों ओर कपड़े लपेटकर डेरू बजाते हुए किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गोगा नृत्य कहलाता है। यानी कि डेरू जो डमरू से तो बड़ा होता है और ढोल से छोटा होता है, उसको डेरू बोलते हैं। भगत इस नृत्य में खुद को जंजीरों से पीटते हैं। यानी कि खुद को जंजीरों से पीटते हैं, यानी कि छड़ी से खेलते हैं, अपने सिर में छड़ी मारते हैं। जिसको जंजीर लगी होती है, हाथ में कड़ा होता है, उसको है ना अपने सर में मारते हैं, यानी कि जंजीरों से पीटते हैं। ये गोगा नृत्य होता है। रतवाई नृत्य पुरुषों द्वारा नूहू मेवात क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? रतवाई नृत्य कहलाता है। यह डमरू नृत्य कब किया जाता है? डमरू नृत्य शिवरात्रि के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, तथा इस नृत्य में डमरू बजाया जाता है। डफ नृत्य बसंत ऋतु के आगमन पर किए जाने वाला नृत्य है। यानी कि यह बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है, जिसमें वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। वर्ष 1969 की गणतंत्र दिवस पर पहली बार प्रस्तुत किया गया था। यानी कि वर्ष 1969 की गणतंत्र दिवस की परेड के अंदर यह नृत्य पहली बार प्रस्तुत किया गया था। इस नृत्य का दूसरा नाम क्या है? ढोल नृत्य भी कहते हैं। डफ नृत्य को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है? ढोल नृत्य है। लूर नृत्य लूर नृत्य का अर्थ है लड़की। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुषों को यह नृत्य देखने की अनुमति नहीं होती। होली से 15 दिन पहले शुरू होकर होलिका दहन तक महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि होली से 15 दिन पहले स्टार्ट होता है और होलिका दहन तक महिलाओं द्वारा किया जाता है। फसल पकने की खुशी में किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? लूर नृत्य कहलाता है। इस नृत्य में महिलाओं द्वारा प्रश्नोत्तर किए जाते हैं, यानी कि प्रश्नांसर किए जाते हैं इस नृत्य के अंदर। छठी नृत्य लड़के के जन्म के छठे दिन किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? छठी नृत्य कहलाता है। उबले हुए चने और गेहूं के दाने, जिसे बाकली या बाकली कहा जाता है, महिलाओं को बांटे जाते हैं।
अब तो पता नहीं, अब तो बूंदी वगैरह बांटने लगे। पहले के लोग क्या करते थे, जब लड़के का जन्म हो जाता है उसके छठे दिन बाद लेडी जो होती है जिसका लड़का हुआ वो पानी लेने जाती थी और मंदिर में है ना, मंदिर के अंदर क्या करती थी, बाकली बांटती थी। गेहूं या फिर चने के उबले हुए दाने होते थे उनको क्या बांटती थी, और वहाँ पे क्या किया जाता था, छठी नृत्य कहा जाता था। गणगौर नृत्य यह शिव पार्वती के सम्मान में किया जाता है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रचलित है, ये हिसार में प्रचलित है। गुग्गा नृत्य, गुग्गा नृत्य पता होगा, नवमी के अवसर पर भक्तों द्वारा किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, गुग्गा नृत्य कहलाता है। भगत इस दौरान छड़ी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं, छड़ी की पूजा करते हैं। फाग दुल्हड़ी नृत्य, फाग नृत्य या फिर दुल्हड़ी नृत्य फागुन महीने में होली से अगले दिन महिला व पुरुष द्वारा किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, फाग नृत्य कहलाता है। घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, यानी कि विवाह के अवसर पर यह घोड़ी नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में रंगीन कागज व गत्ते से बनाया गया घोड़े का मुखौटा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि गत्ते या फिर कागज से क्या बनाया जाता है, घोड़े का मुखौटा बनाया जाता है और वो पहन के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। खेड़ा या खेड़ा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर महिलाओं द्वारा जो नाच गाना किया जाता है क्या कहलाता है, वो खेड़ा नृत्य या खेड़ा नृत्य कहलाया जाता है। बुजुर्ग की मृत्यु पर, यानी कि जिस बुजुर्ग की मृत्यु तब होती है जब उसने सब कुछ देख लिया हो, उसकी उम्र लगभग 100 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है, तब यह नृत्य किया जाता है। सबसे ज़्यादा बांगर क्षेत्र या जींद जिले में प्रचलित है। यानी कि खेड़ा नृत्य क्या किया कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, बांगर क्षेत्र या जींद जिले में प्रचलित है ये। खोड़िया नृत्य लड़के की विवाह के अवसर पर बारात जाने के बाद दुल्हन लाने तक महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। खोड़िया नृत्य किया जाता है जब लड़के का विवाह और वह बारात लेके चला जाता है लड़की के घर पर, यानी कि अपने ससुराल में विवाह करने के लिए, और पीछे से घर की महिलाएं क्या करती है, खोड़िया नृत्य करती है। खोड़िया से पहले महिलाओं द्वारा बोकड़ा किया जाता है। यानी कि खोड़िया से पहले महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है, बोकड़ा किया जाता है। चौपाइया नृत्य, चौपाइया नृत्य क्या होता है, पुरुषों द्वारा बजरभाषा क्षेत्र फरीदाबाद बल्लभगढ़ होडल पलवल में 4 पंक्तियों के भक्ति गीत पर किया जाता है। यह चौपाइया नृत्य किस पे किया जाता है, 4 पंक्तियों के भक्ति गीत पर किया जाता है। भक्ति परंपरा का प्रतीक माना जाता है चौपाइया नृत्य को। इस नृत्य हेतु प्रसिद्ध गांव बचारी गांव होडल पलवर प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध गांव कौन सा है, बचारी गांव होडल पलवर प्रसिद्ध है चौपाइया नृत्य के लिए। मंजीरा नृत्य मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध मंजीरा नृत्य डफ नगाड़े व मंजीरा वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। मंजीरा नृत्य में डफ नगाड़े व मंजीरा वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। रास नृत्य भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से जुड़ा हुआ भक्ति परंपरा का प्रतीक रास नृत्य है। ब्रिज भाषा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित फरीदाबाद व पलवल जिला पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि रास नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाता है। रास नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तांडव नृत्य जो पुरुष प्रधान रास नृत्य है, लास्य नृत्य महिला प्रधान रास नृत्य है। यानी कि पुरुष के द्वारा तो तांडव नृत्य किया जाता है और महिला प्रधान के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, लास्य नृत्य किया जाता है। सांग और स्वांग, यानी कि यह हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। स्वांग का अर्थ है रूप धारण करना। स्वांग का अर्थ क्या है, रूप धारण करना, भेष भरना या फिर नकल करना, किसी की नकल करना। इतिहास में सांग का सर्वप्रथम वर्णन हरिवंश पुराण में मिलता है। सांग की शुरुआत नाटक विद्या की शुरुआत भगवान ब्रह्मा द्वारा की गई थी। ब्रह्म द्वारा, यानी कि ब्रह्मा द्वारा की गई थी। भगवान ब्रह्मा द्वारा संस्कृत में लिखा गया प्रथम नाटक इंद्र की ध्वजा है। यानी कि प्रथम नाटक कौन सा है, इंद्र की ध्वजा, भगवान ब्रह्मा द्वारा लिखा गया था, संस्कृत नाटक है। सांग स्वांग नाटक, स्वांग में यानी कि नाटक भी होती है, सांग में नाटक भी होता है, नौटंकी भी होती है, तमाशा भी होता है, संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है, रागनी भी होती है, वाक मिश्रण भी होता है। तो इन सब को मिलकर क्या बनता है, सांग बनता है। एकल स्वांग की प्रस्तुति का समय 5 से 6 घंटे होता है। यानी कि अगर स्वांग एक बार किया जाता है तो उसके अंदर क्या लग जाता है, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। सांग को ओपन थिएटर के नाम से जाना जाता है। सांग को क्या जाना जाता है, ओपन थिएटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 10 से 12 लोगों का समूह खुले आसमान में लकड़ी के तख्ते पर बैठकर प्रस्तुति देते हैं। यानी कि 10 से 12 लोगों का समूह क्या करता है, लकड़ी के तख्ते पर बैठकर प्रस्तुति देते हैं, यानी कि सांग रचते हैं। लकड़ी के तख्ते की लंबाई कितनी होती है, 3.5 मीटर होती है। सांग में रस कौन से हैं, वीर रस पर हास्य रस, वीर रस और हास्य रस होते हैं। सांग की शुरुआत ज्ञान की देवी भवानी के प्रशंसीय गीत से की जाती है। यानी कि सांग की शुरुआत किससे की जाती है, भवानी के प्रशंसीय गीत से की जाती है। मिमिक्री करने वाले को नकली कहा जाता है, यानी कि जो मिमिक्री करता है उसको नकली कहा जाता है।
Thanks for watching School Buddy Learner. Please like and subscribe my YouTube channel.